नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस वर्ष मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्वच्छता में पूरे देश में 19वां तथा महाराष्ट्र में चौथा स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। यह गौरव हासिल करने में मीरा भाईंदर मनपा के दूरों के कड़ी मेहनत और लगन से साफ सफाई करने से हासिल हुआ है। मनपा क्षेत्र में शौचालयों की साफ सफाई करने वाले इन मजदूरों को मनपा द्वारा जहां सम्मानित करना चाहिए था, उनके वेतन को बढ़ाना चाहिए था, परंतु हुआ इसके उल्टा। जिन जिन कंपनियों के तहत यह सफाई मजदूर काम कर रहे थे, उन सभी कंपनियों को दरकिनार करके इस वर्ष हटा दिया गया और उनके स्थान पर एक नई कंपनी सायन मेंटेनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को साफ सफाई का ठेका दिया गया है। जबकि सफाई आयोग की सिफारिश थी कि जिन कंपनियों और सफाई मजदूरों के बल पर मीरा भाईंदर यह गौरव हासिल किया है, उन्हीं कंपनियों को फिर से ठेका दिया जाए। मनपा के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित ने जहां पूर्व के सफाई मजदूरों को साफ सफाई करने के लिए प्रति मजदूर कंपनी के द्वारा प्रतिदिन 880 रुपये दिए जाते थे, वहीं पर अब नई कंपनी को प्रति मजदूर 1046 रुपये प्रतिदिन भुगतान करेगी। जहां नई कंपनी को 166 रुपये प्रतिदिन शौचालय की साफ सफाई के लिए ज़्यादा दिया जा रहा है, वहीं मनपा क्षेत्र के शौचालयों में सफाई की जगह गंदगी का साम्राज्य है। आखिर क्यों पुरानी कंपनियों को हटाया गया? उनके कार्यों से ही तो देश प्रदेश में स्वच्छता का यह रैंकिंग हासिल किया गया, यह समझ से परे है। वहीं अब मनपा क्षेत्र में शौचालयों की गंदगी की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इन शौचालयों में साफ सफाई का बराबर नहीं होना, पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन शौचालयों में जाने वाले नागरिकों की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन शौचालयों में जाने वाले रहवासियों से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो देखिए उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। कोई सफा तफा नहीं है, ऐसे कैसे आदमी बाथरूम करेगा? कितना दिन हो गया आपको? 10 दिन से ऊपर हो गया है। 10 दिन से ऊपर हो गया। पानी वानी का कोई सुविधा है ही नहीं। है नहीं। और कितना गंदगी है? गंदगी माने रहने का, यहाँ पर बैठने के लायक नहीं है। बैठने के लायक नहीं है ना। तो साहब लोग को बोलो क्या कुछ? हाँ, बोलने का अधिकार है ना आपको। यहाँ पर कचरा में कैसे आदमी बीमारी पड़ जाएगा ना। कितने दिन सफाई वाला नहीं आया? महीना दिन से ऊपर हो गया। महीना ऊपर से हो गया। हाँ, चलो क्या तकलीफ है बाथरूम में? 15 दिन से साफ सफाई नहीं हो रहा है। अच्छा। गंदगी इतना है और मोटर भी बिगड़ा है, अभी आया नहीं। साफ सफाई इतना गंदगी में हम लोग रह रहे हैं। पानी है क्या उसमें? पानी नहीं आ रहा है, बाकी मोटर बिगड़ा है। मोटर बिगड़ गया? हाँ। कितने? इतना हम लोग कंप्लेन किए, वो आए नहीं साफ सफाई करने के लिए। अच्छा। कितने दिन से नहीं है? अरे 15-20 दिन के ऊपर हो गया। 15-20 दिन से ऊपर हो गया। हाँ। अच्छा। कोई आता ही नहीं? कोई आता ही नहीं। हम लोग कंप्लेन किए हैं, बोलेंगे हाँ आज कल आएगा, आज कल आएगा। अभी आए नहीं, मोटर भी लेके गए। अच्छा। अभी बनने के बोले साहब के आएंगे नहीं, तो कैसे होएगा? वो टंकी भी खुला है, बच्चे लोग गिरने लायक के है। ठीक, टाकी खुला है। हाँ, और ढक्कन है तो मोटर बिगड़ा तो खोल के आदमी लोग लेके जाते हैं पानी। बच्चे लोग गिरेंगे, किसको मुसीबत होगा? हम लोग का ना। किसका ढक्कन खुला है? हाँ, किसका ढक्कन खुला? पानी की टंकी खोल के लेके जाते हैं ना पानी, मोटर बिगड़ा है तो। अच्छा। तो पानी मोटर बिगड़ा रहेगा तो कैसे पानी निकलेगा? अब सवाल यह है कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित, जो पिछले 25 वर्षों से भ्रष्टाचार का दीपक मनपा में जलाए हुए हैं, उनका एक और भ्रष्टाचार यह सामने आया है कि पुराने कंपनियों के कम वेतन देने की जगह नई कंपनियों को ज्यादा पैसा देना और बदले में नई कंपनी द्वारा
अच्छे से साफ सफाई नहीं करना कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित के मंशा को दर्शाता है। ऐसे भ्रष्ट मनपा अधिकारी पर कब लगेगा लगाम और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई क्या होगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मनपा में ऐसे ही अजब गजब कारनामे होते आ रहे हैं। महानगर समाचार सच के सिवा और कुछ भी नहीं। हम खबरें छिपाते नहीं, खबरें दिखाते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब देशवासियों।